नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से, जहां पर मोदी सरकार ने जीएसटी स्लैब को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म किया गया है। जीएसटी की नई दरें 5% और 18% तक ये तय की गई है। ये नई व्यवस्था 22 सितंबर से लागू होगी। दैनिक उपयोग की कई जरूरी चीजें अब सस्ती हो जाएंगी, जैसे कि मक्खन, जूस, सूखा मेवे, दूध और पीने का पानी सस्ता हो जाएगा। इसी के साथ बात की जाए तो नमकीन, जूते, कपड़े, दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट भी अब सस्ते हो जाएंगे, जो कि रोजमर्रा की ये सारी चीजें हैं। और ये बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें ये बड़ा बदलाव होगा। तो अब जीएसटी के 4 जगह स्लैब की जगह अब सिर्फ 2 ही स्लैब लागू होंगे। बताया जा रहा है कि इसमें कई चीजें अब सस्ती हो चुकी हैं, जैसे कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सीमेंट, पेस्ट, टाइल्स, बिस्कुट सस्ता हुआ है और मोबाइल फोन भी अब सस्ता हो जाएगा। वहीं बात की जाए तो देखिए, इसमें आम जरूरत की जितनी भी चीजें हैं वो सब अब सस्ती हो चुकी हैं। वहीं जीएसटी काउंसिलिंग के 56वीं मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया है और बताया जा रहा है कि इसमें देखिए, अब ये जो नया टैक्स स्लैब है वो 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। मैं इस विषय में आभार पहले व्यक्त करना चाह रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि पहले से ऑलमोस्ट फॉर 8-9 months ही इज बीन आफ्टर मी सेइंग आप कुछ जीएसटी में राहत दिलाओ जनता के लिए। उसका इंटेंसिव वर्क किए हमारे MOS कॉम्पनसेशन सेस के ऊपर शेयर कर रहे थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ही वर्कड वेरी हार्ड विद ऑल ऑफ देम। सम्राट चौधरी जी वर्कड ऑन द रेट रेशनलाइजेशन and not only the chair but the members of each of these GOM have worked very hard. I am absolutely appreciative of every one of the ministers. इस समय का मांग को समझ करके समर्थन दिए, इसलिए उन सबको मैं आभार व्यक्त करना चाह रही हूँ। Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. Reduction of GST from 12 to 5% on 12 specified biopesticides. Also from 12 to 5 is natural menthol. सो किसान के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो वो उपयोग करते हैं, उन सब में इट इज कम डाउन। कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में देयर इज अ कंप्लीट रिडक्शन फ्रॉम 18 और फ्रॉम 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5%. From either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूँ। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, ऑल द इंडियन ब्रेड्स विल सी निल रेट। सो रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और वॉट एवर इट इज, दे ऑल कम टू निल। रिडक्शन ऑफ GST फ्रॉम 12% और फ्रॉम 18% टू 5। इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। Again, from 12 to 5, handicrafts and also labor intensive sectors. What are they? Handicrafts, marble, travertine blocks, ग्रेनाइट ब्लॉक्स, इंटरमीडिएट लेदर गुड्स, ये सब 5 में आ रही है।
reduction of cement from 28 to 18, क्योंकि घर बनाने में मिडिल क्लास के लिए सीमेंट इतना आवश्यक है, इसीलिए 28 it has come down to 18. Health related items, 33 life saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. There are several drugs and medicines coming down to 5 from 12. I'm not listing each one of them out. Like that, very many other items, diagnostic kits, reagents, blood glucose monitoring system, all of them are coming to 5%. Similarly, spectacles and goggles are for correcting vision. They are also coming down to 5% from 28. फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18%. इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज़ हैं. एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. ये I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. और नए GST स्लैब को लेकर हमारे सहयोगी ने लखनऊ में लोगों से बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना, चलिए सुनते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें खाने पीने की तमाम चीज़ों पर से GST 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। यानी खाने पीने के जो सामान है वो अब एक तरह से सस्ते हो जाएंगे। हालांकि शराब, सिगरेट सहित तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जो है वो 40% भी GST रखी गई है। जिन लग्जरी कारें हैं और वीडियो गेम्स वगैरह हैं उन पर 18% से बढ़ाकर उसको ज़्यादा किया गया है। क्या कहेंगे सर, खाने पीने की जो चीज़ें थी उस पर GST 18% से घटाकर 5% कर दी गई? स्वागत योग है। सरकार की तरफ से कल निर्णय लिया गया है, शराब, सिगरेट इस पे GST बढ़ाई गई है और साथ ही साथ वीडियो गेम्स जो लग्जरी चीज़ें हैं उस पर बढ़ाई गई, लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें, आलू भुजिया है, समोसा है, चाय है, इस पे GST घटेगी। नहीं, बहुत बढ़िया इनका है जो भी है, और लग्जरी आइटम में तो बढ़ा दिया है कोई, लेकिन जरूरी सामान जो है उस पर कम करना एक अच्छी बात है। ये जो सरकार का फैसला आया है, ये जो इन्होंने 28% के स्लैब को ख़त्म किया है, इससे सामान्य मानवीय को बहुत बड़ा लाभ होगा। और देखिए, बच्चों की पढ़ाई पे इन्होंने एक तरह से शून्य ही कर दिया है। 5% का कोई मतलब नहीं है, वो शून्य हो गया। तमाम ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिनमें इन्होंने जीरो कर दिया है। और ये जो कार्स हैं, छोटी गाड़ियां हैं, इन पर इन्होंने 18% GST कर दिया। इससे हमारा अपना अनुमान है कि गाड़ियों पर 1 लाख रुपए तक कीमत रिड्यूस हो जाएगी। अब वो कंपनियों के ऊपर है, वो घटाएंगी कि नहीं घटाएंगी। और जो है तमाम ऐसी चीज़ें थी जिन पर 18% टैक्स था, उनको 5% के स्लैब मिलने आए, जिससे जनरल पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा इसका। ये सरकार का एक उचित कदम है और एक समय से लाया गया कदम है। सबसे पहले तो एक सवाल करेंगे आपसे, क्या ये तेल भी आ गया है क्या? इसमें तेल आया कि नहीं आया? तेल नहीं आया ना, बस बात खत्म हो गई। जब तक तेल सस्ता नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता नहीं होगा, चीज़ें सस्ती बहुत नहीं होंगी। ये झुंझुना है चुनाव के समय में कम कर देना, ये बिल्कुल झुंझुना है। बस चुनाव है, बिहारी चुनाव, बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर कोई चीज़ बहुत बढ़ेगी, कोई चीज़ बहुत घटेगी। हालांकि एक चीज़ ठीक है कि कम से कम चलिए पान मसाले पे, गुटखे पे इन्होंने 40% कर दिया। 40 की ज़रूरत नहीं, उसको बंद करने की ज़रूरत है। देश में बहुत तेज़ी से कैंसर फैल रहा है, अगर वो बंद कर दिए, 40 की ज़रूरत नहीं, 100% लगाई GST उस पर। लेकिन उसी के साथ साथ जिस GST से बाहर आपने तेल को रखा है, उस तेल को भी अगर मोदी जी GST में लाएंगे तो अच्छा होगा, तब देश का भला होगा। कि ये जो विपक्ष है, इसने महंगाई पे मजबूती से काम किया, उसका असर ये चुनाव में देखने को मिल रहा है। अगर विपक्ष मजबूत न होता लोकसभा और विधानसभा में तो ये फैसले इतनी जल्दी न आते, क्योंकि ये फैसला तो जब जनता परेशान थी तभी ले लेना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, हम भी ये मानते हैं
कि जब तक तेल की तरफ नहीं जाएंगे, ये एक सरकार पहले चल रही थी, उसके पीरियड में तेल जो है 105-10 रुपये डॉलर का हो गया था, तेल 80 रुपये में बिका। तेल तो गिर के 30, 35, 40, 45, 50 तक आया, तो हमारा तेल बिका 100 रुपये में। तो यहाँ जो सबसे बड़ी देश की समस्या है वो समस्या है तेल, और तेल पर जब तक ये कर नहीं हटेंगे तब तक बहुत सस्ताई का कोई मतलब नहीं होगा। चुनावी झुंझुना हो यही चलेगा। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई है। स्वाति, आपका रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इसको लेकर पोस्ट किया उन्होंने कि आम नागरिकों के जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए, ये बड़ी राहत है क्योंकि पहले 4 टैक्स स्लैब हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ही हुआ करेगा। और इसके अलावा त्यौहार सामने है, दीपावली की बात करें हम या अन्य त्योहारों की बात करते हैं तो वो सामने है। और ऐसे में जिस तरह से सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है, कहा जा सकता है कि ये बड़ी राहत है। और आज भी बैठक होनी है जीएसटी काउंसिल की। कल पहले दिन की बैठक के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया और उस दौरान जो बड़ी घोषणाएं हैं वो की गई कि अगर आप देखिए तो जो हानिकारक वस्तुएं हैं उससे महंगा कर दिया गया है, यानी जो जीएसटी की दरें हैं वो बढ़ा दी गई है। चाहे हम सिगरेट की बात करें, हम शराब की बात करते हैं या गुटखा की बात करते हैं, तो इस पर जीएसटी जो है वो बढ़ा दिया गया है। और जो रोजमर्रा की सामानें हैं, दूध की बात करें, पनीर की बात करें, इसके अलावा और भी जो सामान है उस पर सीधे तौर पर राहत दी गई है। तो ये आम जनता के लिए बड़ी राहत कही जा सकती है कि त्योहारों के पहले जो सरकार द्वारा फैसला लिया गया, और लाल किले से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया था और लगातार जो है वो खबरें आ रही थी कि जीएसटी की बैठक के बाद ये बड़ा बदलाव किया जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि सरकार ने त्योहार से पहले, हालांकि विपक्षी पार्टियों की ओर से जरूर निशाना साधा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, यही वजह है कि सरकार द्वारा टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। लेकिन कहा जा सकता है कि त्योहारों के बीच जिस तरह से ये बड़ी घोषणाएं की गई है और ये जो तमाम घोषणाएं की गई हैं वो 22 सितंबर से लागू भी हो जाएगा और बड़ी राहत कही जा सकती है कि रोजमर्रा के सामानों में आम लोगों को दिया गया है। बिल्कुल, और सहयोगी सिमाब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सिमाब, 2017 में 4 बड़े स्लैब की शुरुआत की गई थी, लेकिन आज ये बड़ी राहत दी गई है। आम जनता इससे राहत महसूस कर रही है। तमाम लोगों से आपने बातचीत की लखनऊ में, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है? अब देखिए, मिली जुली राय जो है वो जनता की आ रही है। आपने भी सुना होगा कि कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि जीएसटी जो खाने पीने का सामान है उसमें अगर 18% से उसका स्लैब घटाकर 5% किया गया है तो जाहिर है आम जनमानस को इसका लाभ मिलेगा, यानी जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। चाय सस्ती होगी, समोसा सस्ता होगा, पकौड़े सस्ते होंगे, दूध और पनीर सस्ता होगा और जो अन्य वस्तुएं हैं खाने पीने की वो सस्ती होंगी। जीएसटी उस पर कम लगेगा तो जाहिर है कि सस्ती होंगी। और जो शराब, सिगरेट, गुटखा, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मादक पदार्थ हैं, इन्हें महंगे किए जाएंगे। इन पर 40% तक जो है वो टैक्स लगाने की तैयारी जो है वो की है सरकार ने। इसके साथ साथ और भी तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, जैसे लग्जरी कारें हैं और इसके अलावा वीडियो गेम्स हैं, इनको भी महंगा किया गया है। यानी ये बड़े लोगों के बच्चे जो खेलते हैं उनको महंगा करने की बात कही गई है। इसका दूसरा पहलू ये है कि पेट्रोल और डीजल की भी लोग बात कर रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि अगर पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा तो सारी चीज़ें सस्ती होंगी। महज जीएसटी कम करने से चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो रही हैं, 18% से घटकर 5% तक जो है जीएसटी लगाई जा रही है, तो जाहिर है कि जो सामान्य लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो गरीब तबका है, उसको कहीं ना कहीं इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए देखिए, जीएसटी घटने के बाद शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स में 600 से ज्यादा अंकों की ये तेजी देखने को मिल रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देखिए,
खबर लखनऊ से, जहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मंत्री ओपी राजभर के आवास के बाहर प्रदर्शन किया है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर पर पथराव किया। ओपी राजभर के बयान को लेकर यह नाराजगी देखने को मिली। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में बयान को लेकर नाराजगी दिखी। मंत्री ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा था। पुलिस ने मंत्री के घर के बाहर से छात्रों को हटाया। तो बाराबंकी में जिस तरीके से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्बरता की गई, उसी को लेकर यह आक्रोश देखने को मिला। इसके बाद मंत्री ने बयान दिया। प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर, लखनऊ स्थित आवास पर कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहां अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं और गाली दे करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है और कानून जो हाथ में लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जाकर के आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जाकर के पत्थरबाजी करिए और किसी को जाकर के अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भ्रष्टता करने की कोशिश करिए। मैं मानिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे जिम्मेदारी के साथ जो गुंडागर्दी करेगा, जो गुंडागर्दी के रास्ते पर जाएगा, उसके साथ उसी तरीका व्यवहार होगा। जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून उसके साथ उसी तरीका व्यवहार करेगी। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि भाजपा किसी की भी सगी नहीं है। अखिलेश यादव की तरफ से ये लिखा गया, अपने ही सहयोगियों के यहाँ प्रदर्शन करवा रही है। दरारवादी सोच अब गुट में भी दरार डाल चुकी है। माल तो मिल ही सकता है लेकिन मान नहीं। अखिलेश यादव की तरफ से देखिए ये तंज कसा गया, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई से बच रहे हैं पुलिस अफसर। बीजेपी ने राजनीतिक सहयोगियों की दुर्गति की है। अखिलेश यादव की तरफ से देखिए ये पोस्ट किया गया है, भाजपा ने सियासी रूप से उनको बर्बाद कर दिया। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और चेहरे पीले पड़ गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए। सिमाब, ये मामला बढ़ता ही जा रहा है, वहीं ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी गुंडागर्दी करेगा उस पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, जाहिर है कि ओम प्रकाश राजभर का जो बयान आया था वो भी यही बयान था कि अगर वहाँ पर कोई भी देश में, चूंकि और प्रदेश में कानून का राज कायम है और जो भी गुंडागर्दी करेगा तो पुलिस कार्रवाई उस पर करेगी। इस तरह का उन्होंने बयान दिया था और ये बयान सामान्य बयान भी है। कोई भी नेता होगा, उससे कोई सवाल पूछा जाएगा तो वो यही बयान देगा। लेकिन एबीवीपी के लोग पता नहीं क्यों ओम प्रकाश राजभर से नाराज हो गए और ओम प्रकाश राजभर को तमाम तरह से जो है वो घेरने का काम किया। उनके घर पर जो है वो प्रदर्शन हुआ और उनके आवास पर पथराव की भी सूचना आई, गाली गलौज हुई तो और तमाम चीजें देखने को मिली। ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है कि कभी हमने उनके छात्रों को और एबीवीपी के लोगों को गुंडा नहीं कहा है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का खंडन किया और इसको कहा कि गुंडागर्दी अगर कोई कहीं पर करता है, अगर कानून का राज कायम है तो पुलिस वहां पर कार्रवाई करेगी। मंत्री से मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए और इसके बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलना चाहिए अगर कहीं पर कोई गलत हो रहा है, कहीं पर कोई विरोध हो रहा है तो, और कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है। इस तरह से जाकर और उग्रता नहीं करनी चाहिए।
तो इस तरह के बयान ओम प्रकाश राजभर के आए। बहरहाल एबीवीपी और ओम प्रकाश राजभर के बीच जो ये चीजें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जरूर बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में इसका लाभ, राजनीतिक लाभ विपक्षी दल जरूर ले रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर पोस्ट भी किया है और तंज भी कसा है उन्होंने। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही देखिए, जीएसटी घटने के बाद शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स में 600 से ज्यादा अंकों का उछाल देखने को मिला है। निफ्टी में भी 150 से ज्यादा अंकों का उछाल देखने को मिला है। तो जीएसटी दरों में ये बड़ा बदलाव किया गया है। अब 2 ही टैक्स स्लैब लागू होंगे, जो कि नवरात्र के पहले दिन लागू हो जाएगा और इससे कहा जा रहा है कि आम जनता को बड़ी राहत मिली है। तो जीएसटी घटने के बाद शेयर बाजार में अब तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स में 600 से ज्यादा अंकों का उछाल हुआ है। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो 150 से ज्यादा अंकों का उछाल देखने को मिला है। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। चेकिंग में रौब दिखा रहा था व्यक्ति फर्जी निकला। आईएएस सौरभ त्रिपाठी नाम का ये फर्जी आईएएस गिरफ्तार कर लिया गया। कई प्रदेशों के अलग अलग जिलों में ये ठगी भी कर चुका है। डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, इनोवा समेत 6 4 पहिया वाहन पुलिस ने बरामद किया है। गाड़ियों में लगे पास भी जांच में फर्जी पाए गए। वजीरगंज पुलिस ने कारगिल शहीद पार्क के पास पकड़ा है। तो लखनऊ में देखिए फर्जी आईएएस की गिरफ्तारी पर लखनऊ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और सौरभ त्रिपाठी नाम का एक शख्स जो है गिरफ्तार किया गया। आखिर ये शख्स कौन है, क्या है और किस लिए गिरफ्तारी की गई, मेरे साथ जॉइंट सीपी बबलू कुमार साहब मौजूद, हम सर से बात करेंगे। सर, क्या पूरा मामला है? देखिए, कल थाना वजीरगंज की पुलिस को एक व्यक्ति मिले जो अपने आप को अधिकारी बता रहे थे और फिर उस पर पूरी जब छानबीन हुई तो ये पता चला कि वो जो है कोई सरकारी अधिकारी नहीं है और उसने उसके पास से बहुत सारे आई कार्ड, कार्ड्स और उसकी निशानदेही पे कई लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई जिस पे फर्जी जो है वो वाहन पासेस लगे हुए थे और फिर उसने उसके लैपटॉप और उसके मोबाइल फ़ोन भी उसके पास से बरामद हुए। उसने बयान में अपने बताया, पूरा हिस्ट्री उसने बताया है। तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जो उसके पास से हमें लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन मिले हैं और जो डॉक्यूमेंट्स मिले उसकी और एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। और ये भी उसने बताया कि सरकारी कंपनी में काम करते हुए बहुत सारे विभागों के साथ उसने कंसल्टेंट के तौर पे काम किया और वहाँ NIC की ईमेल आईडी उसने बनाई जिसको कि वो लगातार यूज़ करता रहा, विभिन्न मीटिंग्स अटेंड करता रहा और फेसबुक और ट्विटर जो उनके प्रोफाइल है उस पर भी इस प्रकार की जो है वो तथ्य जो है वो अपने दिखाकर अपना प्रोफाइल बनाता था, फेक प्रोफाइल। तो इन सभी चीज़ों की छानबीन हम लोग कर रहे हैं। कैमरा शुभम साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में वजीरगंज पुलिस ने एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम सौरभ त्रिपाठी और ये मऊ जिले का रहने वाला है। सबसे खास बात यह है कि ये जो महंगी गाड़ियों का जो काफिला है, यानी 6 जो गाड़ियां हैं उस स्कॉट के साथ जो है ये सफर करता था। राजधानी लखनऊ में चेकिंग के दौरान इसकी गिरफ्तारी की गई। आप देख सकते हैं कि ये जो इनोवा गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें नेम प्लेट जो लगी हुई है भारत सरकार संयुक्त सचिव, इस गाड़ी का नंबर है UP 32 PX 9928। ये वही गाड़ी है जिसमें ये जो है जो फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी है बैठा हुआ था। आप देखिए कि बाकायदा भारत सरकार का जो स्टिकर है वो भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ये जो पासेस हैं ये पुलिस की जांच में पूरी तरह फर्जी पाए गए हैं। इसके अलावा ये जो गाड़ी है इसके साथ ही जो 6 गाड़ियों का स्कॉट इसके साथ बरामद किया गया है। तो आप देखिए उस स्कॉट में ये जो फॉर्च्यूनर गाड़ी आप देख रहे हैं जिसका नंबर है UP 16DP 2828 ये गाड़ी है फॉर्च्यूनर, ये भी इसमें इसके काफिले में सवार थी। इसके अलावा आप देखिए कि जो स्टिकर वो पासेस पाया गया वो भी फर्जी पाया गया है। ये पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है। इसके अलावा आप देखिए डिफेंडर गाड़ी, यानी लग्जरी गाड़ियों का ये शौकीन था और आप देखिए डिफेंडर गाड़ी भी जो इसके स्कॉट में शामिल थी जिसका नंबर BR 01FG 0028 ये नंबर है। और यहाँ भी आप देखिए कि पासेस का इस्तेमाल किया गया है, ये भी फर्जी पाया गया है। फर्जी आईएएस अधिकारी बन करके कैसे लोगों को लूटने का ये काम करता है, कैसे लोगों से करोड़ों की जो कमाई है वो ऐंठने का काम करता है। बहरहाल ये बड़ी कामयाबी है लखनऊ पुलिस के लिए। कैमरा सौरभ साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।
आगे बढ़ते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र के तिगाई स्थित सरकारी अनाज गोदाम में सरकारी चावल की चोरी और हेराफेरी का ये बड़ा मामला सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में मजदूर खुले सरकारी कट्टों को प्राइवेट कट्टों में बदलते और उनके मुंह बंद करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आटा चक्की का बड़ा कारोबारी पप्पू लाला भी नजर आ रहा है, जो मजदूरों के साथ सरकारी अनाज से खिलवाड़ करता दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद गोदाम से सीसीटीवी तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। आरोप है कि अधिकारियों ने भी मामले को दबाने की पूरी कोशिश की है और बारिश का हवाला देकर जांच को सीमित रखा। मुजफ्फरनगर में सरकारी अनाज और गेहूं की रात के अंधेरे में कालाबाजारी करने का एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये वायरल वीडियो खतौली के तिगाई गांव का है, जहां सरकारी अनाज के गोदाम में रात्रि में लगभग 1 बजे से 3 बजे के बीच कुछ लोग जो सरकारी अनाज और चावल है उसकी कालाबाजारी यानी कि चेंजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वे सरकारी गोदाम से माल को बाहर निकालकर उन कट्टों की, जो प्राइवेट कट्टों में वो माल भरा गया था, उसकी सिलाई करते हुए भी सीसीटीवी में दिखाई दे रही है। इस मामले की शिकायत पूर्व खतौली के एमएलए विक्रम सैनी ने सोशल मीडिया और अधिकारियों से की, तो अधिकारी अब इस मामले की जांच कर रहे हैं। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर। वहीं रायबरेली में नगर पालिका परिषद में जनरल सर्वे के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। नियमों को ताक पर रखकर 15,000 अपंजीकृत मकानों का पंजीकरण करा दिया गया। ये खुलासा तब हुआ जब नगर पालिका अध्यक्ष ने खुद कैमरे पर स्वीकार किया। बिना बोर्ड बैठक में पुष्टि कराए सर्वे करवा दिया गया, जिससे पालिका अध्यक्ष भी नाराजगी उन्होंने जताई है। खबरों का सिलसिला जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।